अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फ़ेल किसे कहते हैं इस बात को जानते हैं। तो जिस लफ्ज़ से कोई काम मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं। अब आपको मेरे साथ 3 बार बोलना है। फ़ेल किसे कहते हैं तो शॉर्ट में बोलना है काम को। फ़ेल किसे कहते हैं काम को। फ़ेल किसे कहते हैं काम को। इसके बाद फ़ाइल किसे कहते हैं तो जिस लफ्ज़ से काम करने वाला मालूम हो उसे फ़ाइल कहते हैं। अब इसे 3 बार बोलना है कि फ़ाइल किसे कहते हैं तो काम करने वाले को। फ़ाइल किसे कहते हैं काम करने वाले को। फ़ाइल किसे कहते हैं तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। अब मफ़ूल किसे कहते हैं तो जिसके ऊपर काम हो उसे मफ़ूल कहते हैं। तो मफ़ूल किसे कहते हैं जिस पर काम हो। मफ़ूल किसे कहते हैं जिस पर काम हो। मफ़ूल किसे कहते हैं तो जिस पर काम हो। तीनों को एक बार फिर से बोलिए। फ़ेल किसे कहते हैं काम को। फ़ाइल किसे कहते हैं काम करने वाले को। मफ़ूल किसे कहते हैं जिस पर काम हो। अब हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल कौन कौन सा है। सबसे पहले आप इसमें एक बात बताइए। खालिद, खालिद क्या है? खालिद तो कोई काम नहीं है। खालिद से एक व्यक्ति का पता चल रहा है, एक आदमी का पता चल रहा है। दूसरा लफ्ज़ देखते हैं चाय। क्या चाय कोई काम हो सकता है क्या? नहीं, चाय एक वस्तु है जो पी जाती है। अब यहाँ पर जो तीसरा लफ्ज़ है पीता है, पीता, तो इस लफ्ज़ से काम का पता चल रहा है। तो इस लफ्ज़ को हम क्या बोलेंगे? फ़ेल। इस लफ्ज़ को हम क्या बोलेंगे? तो इसमें बताइए पीता लफ्ज़ क्या है? एक काम है। तो जब काम है तो फिर काम को हम क्या बोलते हैं? फ़ेल बोलते हैं। काम को हम क्या बोलते हैं? फ़ेल। और एक बात बताइए कि इसमें जो पीने वाला जो काम है इसको कौन कर रहा है? आप खुद पूछिए कि आखिर ये चाय कौन पीता है। तो आपका जवाब होगा कि खालिद। और आपने अभी ऊपर में पढ़ा कि जो काम करने वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ़ाइल। तो इस पीने के काम को कौन कर रहा है? खालिद। तो खालिद को हम क्या बोलेंगे? फ़ाइल। अच्छा, अब तीसरी बात ये बताइए कि आखिर ये पीने का काम किस पर चल रहा है? ये जो पिया जा रहा है ये पीने का काम तो खालिद पर नहीं चल रहा है। तो ये पीने का काम किस पर चल रहा है? तो पीने का काम चल रहा है चाय के ऊपर। किसके ऊपर चल रहा है? चाय के ऊपर। और आपने ऊपर में पढ़ा कि जिसके ऊपर काम हो उसे हम क्या बोलते हैं? मफ़ूल। तो ये पीने का काम किस पर चल रहा है? चाय पर। तो इस चाय को हम क्या बोलेंगे? मफ़ूल। चाय को क्या बोलेंगे? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, रानी कोई काम है क्या? नहीं, रानी एक व्यक्ति है, एक लड़की है। दूसरा किताब, किताब भी कोई काम नहीं है। किताब तो एक वस्तु है जिसे पढ़ा जाता है। तीसरा जो लफ्ज़ है पढ़ती है। तो इस पढ़ती से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये काम है। पढ़ती लफ्ज़ से क्या समझ में आ रहा है? कि ये काम है। अच्छा, जब काम है तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ़ेल। तो अगर किसी भी लफ्ज़ से काम का पता चल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ़ेल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पढ़ने का काम है ये आखिर कौन कर रहा है? तो आपका जवाब होगा कि रानी। तो जब इस पढ़ने के काम को रानी कर रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ़ाइल। क्योंकि आपने ऊपर में पढ़ा कि काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। चलिए, अच्छा, तीसरी बात ये बताइए कि ये पढ़ने का जो काम है ये किस पर चल रहा है? किस पर चल रहा है बताइए? किस पर चल रहा है? तो किताब पर। और वो आपने ऊपर में पढ़ा कि जिसके ऊपर काम हो उसे हम क्या बोलते हैं? मफ़ूल। तो ये जो किताब लफ्ज़ है इसे हम मफ़ूल बोलेंगे। नोट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में बदल बदल के क्वेश्चन आता है, इसलिए इन्हें भी देखना पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले अलामत फ़ाइल किसे कहते हैं? तो अलामत फ़ाइल हम ने को कहते हैं। किसे कहते हैं? ने को। जैसे यानी ये समझिए कि आखिर ये ने वर्ड आ कर के
फाइल की पहचान कराता है। किसकी पहचान कराता है? फाइल की। चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। मिसाल, खालिद ने कलम खरीदा है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए फाइल कौन सा है फाइल, तो आप उतना दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि ने है कि नहीं। अगर ने है तो उसके बगल वाला लफ्ज़ क्या है? फाइल है। क्यों? क्योंकि ने जो है ये फाइल की पहचान कराता है। ने क्या है? फाइल की पहचान कराता है, इसलिए हमने को हम क्या बोलते हैं? अलामत फाइल बोलते हैं। जैसा आपने बाइक तो देखी होगी, बाइक में अगर दाहिने मुड़ना होता है तो दाहिने वाला इंडिकेटर जलाते हैं, और अगर बाएं मुड़ना होता है तो बाएं वाला इंडिकेटर जलाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ने वर्ड है, ये ने वर्ड बताता है कि हमारे बगल में जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, जो शब्द है, वो फाइल है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि दर्ज झेल जुमले में अलामत फ़ाइल को चुनिए, तो सिर्फ आपको ने वर्ड देखना है। क्या वर्ड देखना है? ने वर्ड देखना है। चलिए दूसरा देखिए कि अगर एक लफ्ज़ में फ़ाइल बोले यानी फ़ाइल पूछे तो दूसरा हर्फ अलिफ होगा या वाला लफ्ज़ मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर एक लफ्ज़ में फ़ाइल पूछे या बोले तो दूसरा हर्फ क्या होगा? अलिफ होगा, या नहीं तो वाला लफ्ज़ मिलेगा। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। मिसाल देखिए, कातिल। तो कातिल में आपका जो दूसरा हर्फ है वह अलिफ है। तो ये लफ्ज़ अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि बताइए कातिल लफ्ज़ क्या है, तो आपको बताना है फ़ाइल। और फ़ाइल इसलिए है क्योंकि इसका दूसरा हर्फ क्या है? अलिफ है। इसी तरह हाकिम का देखिए, हाकिम में भी दूसरा हर्फ क्या है? तो अलिफ है। इसी तरीके से देखिए जालिम में भी दूसरा हर्फ क्या है? अलिफ है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर एक ही वर्ड दे के पूछे कि बताइए ये लफ्ज़ क्या है, तो अगर उसका दूसरा हर्फ अगर अलिफ मिल जाए तो वो फ़ाइल होगा, या नहीं तो आपको देखना है देखने वाला। ये जो वाला वर्ड आ जाए, अगर किसी भी लफ्ज़ के साथ अगर वाला वर्ड आ जाए तो ये लफ्ज़ भी फ़ाइल ही होता है। क्या होता है? फ़ाइल ही होता है। जैसे एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि पेड़ काटने वाला, अब बताइए फ़ाइल है कि फ़ेल है कि मफ़ूल है, तो आपको बताना है फ़ाइल। और फ़ाइल क्यों है? क्योंकि इसमें वाला लफ्ज़ है। क्यों है? क्योंकि इसमें वाला लफ्ज़ है। अब अलामत मफ़ूल को भी जानते हैं। तो अलामत मफ़ूल होता है को। क्या होता है? को। यानी रट लेना है इनको कि अलामत फ़ाइल क्या होता है? ने ऊपर में आपने पढ़ा, और अलामत मफ़ूल क्या होता है? को। यानी भी वही इंडिकेटर का काम करता है। यानी ये जो को वर्ड है, ये को वर्ड बताता है कि हमारे बगल वाला जो वर्ड है या हमारे बगल वाला जो लफ्ज़ है वो क्या है? मफ़ूल है। चलिए अच्छा, इसको मिसाल से देखते हैं। उसने राम को मारा। तो यहाँ जो को वर्ड है ये अलामत मफ़ूल है। क्या है? अलामत मफ़ूल है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि बताइए इसमें अलामत मफ़ूल क्या है, तो आपको बता देना है को। चलिए अच्छा, दूसरा सवाल है कि अगर एक लफ्ज़ में मफ़ूल पूछे तो चौथा हर्फ वाव होगा। क्या होगा? चौथा हर्फ वाव होगा। अगर एक ही लफ्ज़ में अगर मफ़ूल पूछे तो आपको बताना है ना? नहीं, आपको देखना है कि चौथा हर्फ वाव है कि नहीं। अगर वाव है चौथा हर्फ तो वो मफ़ूल होगा। इसको भी मिसाल से देखते हैं। जैसे मक़तूल, तो मक़तूल में मीम एक हो गया, काफ दो हो गया, ता तीन हो गया, वाव चौथा हो गया। तो अगर मान के चलिए चौथा हर्फ वाव हो रहा है तो वो क्या होगा? वो मफ़ूल होगा। इसी तरह महकूम में देखिए मीम एक हो गया, हा दूसरा हो गया, काफ हो गया तीन, और वाव हो गया चौथा। तो यहाँ भी चौथा हर्फ वाव मिल रहा है। मज़लूम में भी देखिए मीम हो गया, ज़ा हो गया, लाम हो गया, तीन हो गया, वाव हो गया चौथा। तो चौथा हर्फ अगर पूछे, नहीं सॉरी, अगर पूछे कि मफ़ूल बताइए मफ़ूल, या अगर कोई भी वर्ड दे दे और पूछे कि ये लफ्ज़ क्या है, तो आप देखना कि अगर वहाँ पर दूसरा हर्फ अलिफ है तब तो वो फ़ाइल होगा, और अगर चौथा हर्फ अगर वाव है तो वो मफ़ूल होगा। मेरे साथ एक बार करके बोलिए, अलामत फ़ाइल क्या होता है? अलामत फ़ाइल ने। अलामत फ़ाइल ने। अगर एक लफ्ज़ में फ़ाइल ढूंढना हो तो कौन सा हर्फ अलिफ होगा? दूसरा हर्फ। या उसमें क्या मिलेगा? वाला लफ्ज़ मिलेगा। अच्छा, अलामत मफ़ूल अगर ढूंढना है तो आपको क्या मिलेगा? अलामत मफ़ूल अगर ढूंढना हो तो क्या मिलेगा? को।
और अगर एक लफ्ज़ में अगर मफूल ढूंढने बोले या पूछे तो आपको देखना है कि चौथा हर्फ वाव है कि नहीं। अगर वाव है तो वो मफूल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।